बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। बिना प्रीत नहीं काज सिद्ध। ये लगन क्या है? मीरा जी भी बोल रहे ऐसी लागी लगन। साहब ने लगन पर बहुत शब्द कहे, हर एक पहलू को साहब ने छुआ। जीवन पद्धति को देखो, भक्ति और नीति विचार के अनुसार भी देखो, सम्यक वाणी। साहब वाणी में कह रहे हैं 14 अरब कबीर वाका, सार शब्द बाहर धर रहा। जो लो लगी जानिए कबहू छूटे जाए, जीवित लो लगी रहे मुझे तहाँ समय। देखा, इंसान की ये लगन जिंदगी भर किसी न किसी वस्तु में लग जाती है, वो बाहर न लगे। आपकी लगन अगर दुनिया में है, दुनिया में बन गई। बच्चे की लगन पहले छोटेपन में माँ से होती है। माँ के बिना एक पल नहीं रहता है। जब उसे पैर लग जाते हैं, चलता फिरता है, तो उसकी लगन खेलने में लगती है। वाह, ये लगन सुरती है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसकी लगन खेलने से हटकर पढ़ने में लगती है। आप देखते हैं कुछ बच्चे अच्छे रिजल्ट के लिए रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं। यह है लगन। बाद में ये लगन शादी होती है, नारी में हो जाती है, बस वही नजर आती है। बस जहां जाके सूरत लाग रह जाए वहां कहे कबीर पहुंचाऊं तब। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो लगन बच्चों में हो जाती है। जब थोड़ी आयु बढ़ती है तो लगन पैसे में लगती है। बूढ़े आदमी की लगन पैसे में बहुत है, औरत की भी बहुत है। वजह यह है कि बूढ़ा कमा नहीं पाता है, इसलिए पैसे को जानता है कि मेरे जीवन का यापन का ये संसाधन है। इस तरह ये लगन पूरी उम्र घूमती रहती है। ऐसी लगन अगर साहब में लग जाए तो फिर काम बहुत आसान है। वो कैसे होगा? सब काम करते हुए विशुद्ध। अब साहब कह रहे हैं जीवन लो लागी रहे मुझे तहाँ समाये। इसलिए संसार में कुछ प्रेम नहीं रो। सन्यासी लोग एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, हालांकि ब्रह्म तक जाते हैं। समस्त संसार की तरफ से और इंद्रियों के सुख की तरफ से अपने ध्यान को हटाकर एक अनादि ब्रह्म में लगाते हैं और वो ब्रह्म रूप हो जाते हैं। जो जिसका ध्यान करेगा वो उसका तद्रूप होगा। मैंने कई लोगों से एक बात पूछी है, आखिर परमात्मा का इंसान ध्यान क्यों करता है? उसका तद्रूप होने के लिए। लो लागी तो ना डरे, आप विसर्जन दे, अमृत पीवे आत्मा, गुरु से जुड़े स्नेह। यानी वो जब उसकी धुन वहां लग जाती है तो अपने को भी बुला देता है और गुरु से लगन कठिन रे भाई। बाकी जहां भी आपने ध्यान लगाया वहां धोखा है। लो लागी तब लो लगूं, कहूं ना आऊं जाए, ले बूढ़ू तो ले तरूं, ले ले तेरा नाम। और ये समर्पण और ये ध्यान, ये दो चीज धर्मदास जी को साहब ने बड़ी साफ शब्दों में कहा। नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या निकाल तुम करो बड़े। वाह, बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं। जैसी लो प्रथमे लगी तैसी धुल लो जाए हवा। यानी ये रंग फीका ना हो। पर आप देखते हैं इंसान की लगन डाउन होती जाती है। इंसान का मन इतना परिवर्तनशील है। आपने देखा होगा कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे प्रेय आपने बनाए होंगे
आपने ये सोचा होगा इनके बिना कभी नहीं जी सकते। समय परिवर्तित होने के बाद कभी ऐसी अवस्था बनती है कि आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये समय ले बूढ़ तो ले तरुण, ले ले तेरा नाम, ले पाऊं तो ले रहूं, ले कहूं नहीं जाए, ले बूढ़े सो ले तेरे, ले ले तेरा नाम। एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब धारी, जय 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 गुरुवर। इस तरह से मुझे एक आदमी ने कहा, जब सब कुछ परमात्मा करता है तो इंसान का दोष क्या है? मैं कहा हाँ, ये बात कहाँ लागू होती है? जब हम सर्वत्र उस पर छोड़ देते तब वो हमारा कर्ता बनता है। जब तक हम स्वयं करता है तो फिर हम अपराध करेंगे, गलतियां करेंगे। इसलिए कहा, जब मैं था तो गुरु नहीं हूं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुए न समाय कबीरा, तामे दुए न समाय। वाह, जैसी लौ प्रथमे लगी तैसी दृढ़ हो जाए, आखिरी तक वैसी लगन होनी चाहिए। मेरा एक छोटा भाई था, उसका एक मित्र था, उससे वो बहुत प्यार करता था। ऐसा लगता था बाकी अपने पराये कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। मैं एक दिन उसको कहा, सुनो, मैं बोला एक दिन तुम्हारी ये मित्रता टूटेगी, इसका ध्यान रखना। वो बोला कभी नहीं टूटेगी। मैं कहा ठीक है। बाद में ऐसी टूटी कि फिर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, इसलिए फिर जगत में कुछ भी नहीं है। जाके हृदय लो बसे, वाह, मोह माह समाए, वो मुझ में समाता है। बस वो तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तुझे। अपनी देह को गिने तारे पुरुष करोड़, वो फिर अपना क्या और करोड़ों को तार देता है। साहब ने हर अंग पर अपने शब्द कहे। लागी लागी क्या करे, लागी नहीं है। ये कैसी कैसी लगन है। लागी सोई जानी है, पड़े कलेजे छे। हाँ, एक चीज है, माँ का अपना अटैचमेंट बच्चों से काफी गहरा होता है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। लागी लागी क्या करे, लागी बुरी बलाए, लागी सोई जानिए वार पार हो जाए। वाह, वही मिटा दे अपनी हस्ती को और जो मर्त बचाए। लागी लागी क्या करे, लागी सोई सराय, लागी तभी जानिए उठे कराए कराए। वाह वाह वाह। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण ना है। सुमरण याद करना होता है। आठ पहर मीना रहे, सुमरण सोई कहा है। लागी लगन छूटे नहीं, जीव चोच जर जाए। मीठा कहाँ अंगार में, जहां चकोर चबाए। वाह, चकोर की लागी चांद में है, जब चांद छिप जाता है तो अंगारों को ढूंढता है। वाह, चोच और जीभ जलती है। मीठा कहाँ अंगार, अंगार तो मीठा नहीं है, जहाँ चकोर चबाए, और उसी प्यार से वो चकोर उसे चबा लेता है। बस वो ये नहीं है कि साहब किया और थोड़े दिन में कोई तकलीफ आ गई तो किसी मौसी ने बुआ ने कहा चलो झाड़ा फूकी करने गए, वो फिर बह जाएगा। सोऊं तो सपने मिले, जागूं तो मन माए, लोयन राता सुधरी, बिसरत कभू न। वाह, मैंने अभी कहा ना, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है।
8 पैर बिना रहे सुमन सुनता है। आप देखिए तो सही ना, जैसे माया मन रमा, ऐसा नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब हमरा पर जाए। वाह। और सूरत मिश्री सकल लौ लागी रह संग। मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था कि कैसे सब भोजन छाजन श्वास आदि ये सब मैंने त्याग दी थी। ये कोई झूठ नहीं है। जब आदमी आत्मनिष्ठ हो जाता है, जब एकाग्र हो जाता है किसी चीज़ पर, तो बस वहाँ पर एक आनंद मिलता है। मैं उदाहरण देता हूँ, प्रेम के क्षेत्र में लैला मजनू को क्यों याद किया जाता है, राधा कृष्ण को क्यों याद किया जाता है? वजह यह थी कि वो अपने अस्तित्व को भूल जाते थे। वो अस्तित्व को भूलकर उसमें समा जाते थे। उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, उसमें कोई वासना, बस किसी में। यहाँ आप साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, जहाँ आपका ध्यान है बस वही आपका पिवट होगा। कामी का गुरु कमनी, दामी का गुरु दाम, लोभी का गुरु नाम, कबीर का गुरु संत जन। साहब का हमेशा संतों में ध्यान, और संतों का गुरु नाम। इसलिए सुमरण के अलावा आप जिस भी पॉइंट पर हैं वो सब धोखा है। और सरत मिश्री सकल लौ लागी रह संग। आप जाए कासे कहे मन रहा था हरि संग। आना जाना फिर कैसा, वो तो उसमें समा गया। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक गुरु। गुरु तो नाम देने के समय अपनी पूरी कंसंट्रेशन आप में समय, लेकिन यहाँ आपका काम है कि आप जगह दे दें सब। जब लग कथनी हम कथनी, दूर रहा जगदीश। सिर्फ कथनी से नहीं बनेगा, बोला जब तक कथनी कथनी है, दूर रहा जगदीश। लौ लागी तब पल ना पड़े, अब बोले न हदीस। अब बोलने की गुंजाइश नहीं है फिर। ग्रंथन माही अर्थ है, अर्थ माही मूल। लौ लागी निर्भय भया, मिट गया संशय सूल। वाह वाह वाह। मैंने एक उदाहरण पिछले दिन भी दिया था। एक माता मेरे पास बड़े लंबे टाइम से सत्संग सुनती थी और काफ़ी एकाग्र रहती थी। देखने में भी वो परमार्थी लग रही थी, बॉडी लैंग्वेज से। तो माता से मैंने एक प्रश्न पूछा, वो नहीं जवाब दे पाई। मैं थोड़ा जल्लाया। मैं बोला 20 साल से सत्संग सुन रही हो, एक छोटा प्रश्न पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। और वो मुझे काफ़ी कंसंट्रेट लग रही थी। मैंने इसी उम्मीद से सवाल पूछा था कि ये जवाब दें। उन्होंने जो उत्तर दिया सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा, गुरु महाराज मुझे आपकी बातों से कुछ नहीं लेना। और मैं चौंक गया कि भाई बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। माता का जवाब और ज्यादा हैरान करने वाला था। मैं बोला फिर बार बार कैसे आ रही हो, हमेशा आती हो हर सत्संग में। बोला गुरुजी मैं बस आपका दर्शन करती रहती हूँ, आपकी बातों में नहीं जाती मैं कहा यू आर PhD। मैं कहा तुम अध्यात्म में PhD हो। मूल कबीरा कहे चले खुल के लिए संसार, ध्यान मूलम गुरु रूपम। बस वही चीज पकड़ी थी, पलक भी नहीं झेपती थी। तो भैया सबसे बड़ी ये चीज़ है। इसलिए आज देखो मीरा भाई कहाँ पढ़ी, उन पर PhD हो रही है। रविदास महाराज कहाँ पढ़ा, उन पर PhD हो रही है। कबीर साहब कहाँ पढ़े, बस कागज में छुओ नहीं कलम गई नहीं याद, उन पर PhD हो रही है। नानक देव जी महाराज कौन से कॉलेज में पढ़े, आज उन पर PhD हो रही है। साहब ने एक बात साफ कही, कबीर एको जानिया तो जाना सब जानो। कबीर एको जानिया तो जाना सब जानो। कबीर एक न जानिया तो जाना जान अजान।
उसको जानने के बाद कुछ बाकी रहता ही नहीं है। वाह क्या बात है, हर एक चीज की हद है। इसलिए संतों के आगे बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हुए, उनमें वो पूरा नूर आ जाता है, पूरा ज्ञान आ जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। भाइयों, गंग जमुन के बीच में सहस्र लो घाट, वाह वाह वाह, तहां कबीरा घर किया मुनिजन जोवे बाट। अब साहब कह रहे हैं गंगा जमुना के घाट पर मैंने अपना घर बनाया तो लोग जाकर उधर ही पहुंच जाएंगे इलाहाबाद। पर गंगा ईंडा जमुना पिंगला, वाह, इनके बीच में घर किया, सुषमना के घाट पर जाकर रहा। बोला साहब, बोला मैं वहीं रहता हूं। वाह, तहां कबीरा घर किया मुनिजन जोवे बाट, वो तो रास्ता ढूंढ रहे हैं अभी तक कहां जाना है हमें, मैं तो बोला वहीं रहता हूं। बाएं ईंडा दहने पिंगला, मध्य सुषमना हुई। काया कमंडल भर लिया अज्वल निर्मल नीर, पीवे तृष्णा ना भजाई तृष्णा मंत कबीर। वाह, इस तरह जैसे करमंडल में जल रखते हैं तो कह रहे सुषमना में जाने के बाद निर्मल जल प्राप्त हुआ जिससे पी करके आत्मा आगाती है। सुन्न महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुआ। सच ढेगली नेजलो मन झोलन हार, कमल कूप में ब्रह्मजल पीवे बारम। पुराने ज़माने में ढोकली का सिस्टम था, ढोकली भरकर पानी निकालते थे। ये सूरत ढोकली है, ये वहाँ से अमृत लेती है, इसलिए सूरत से देख सखी व देश। भाइयों बहनों, मेरा कहने का एक ही प्रयोजन है, बस ये सूरत संभालना, बस ये सुरती अपने गुरु चरण में रखना। लखनपाल जी काफ़ी लंबा चौड़ा लिख लेते हो, इतनी नज़र वहाँ टिकाऊंगा तो फिर मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगा। मन उल्टा दरिया मिला, उल्टा दरिया क्या, वाह भाई, जब कहेंगे अब लोग क्या कहते हैं, कबीर की उलट बासियां, उलट बासियां नहीं है, सुलट बासियां है। ये श्वासा को सागर कहा है, नाभि में आती है, उसको उल्टा पलट दिया तो कहा मन उल्टा दरिया मिला। सुषुम्ना में मन जाकर शांत हो जाता है, मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। लागा मलमल न्याय, वाह, वहां पर पूरे कलिमल छूटते हैं। था न पाइए सो पूरा रहमान। सीख भाई संसार से चला जो साईं पास, अविनाशी मोह ले चला पूरे ही मेरी आस। घबराओ नहीं हंसा, हम आएंगे, हम आएंगे, बंदी छुड़ाएंगे। हाँ, इंद्रलोक अचरज भया, ब्रह्मा पड़ा विचार, कबीर चला नाम पे कौतुक हार अपार। अब आप विचार करो, साहब कह रहे हैं जहां मैं गया इंद्र को भी आश्चर्य होता है और ब्रह्मा भी विचार करता है। ये सब ढकोसलाबाजी नहीं है, इसके अंदर वजन है। पहले कांच कथीर था, फिरता ठामे ठाम, अब तो मैं ऐसा भया निर्मोलिक निज नाम। वाह, देखिए कह रहा पहले कांच कथीर था, बेकार में पत्थर और कांच था, कोई मूल्य नहीं था, कौए टाइप था।
फिरता ठामे ठाम मेरी सुरती चारों तरफ घूमती रहती थी, मैं एकाग्र था ही नहीं। अब तो ऐसा हो गया निर्मौलिक निजनाम, अब तो मैं अमूल हो गया। पहले तो मैं बस ऐसे ही घूम रहा था। मैं कामी मैं कुटिल हूँ, मैं अवगुण की खान, मुँह पर दया निछाड़ी दास आपने जान। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न लगे। ये जब तक आपका ये व्यक्तित्व है, मन है ये, इसलिए संतों ने इस व्यक्तित्व को लताड़ करके आत्म को स्थापित किया। भव सागर जल विष भरा, मन नहीं बांधे धीर, सबल सने ही हर मिला उतरा पार कबीर। ये पूरा संसार विष का सागर है, इसलिए इसे दुखों का सागर भी कह रहे हैं। बोला मैं इसी में विष भरे में था और मन स्थिर नहीं था, लेकिन जब सदगुरु मिला तो मैं पार उतरा। भला सोहेला उतरा पूरा मेरा भाग, सतनाम बांका कहा पानी पग नहीं लाग। साहब कह रहे हैं सतनाम रूपी नावली पानी पग नहीं लाग, मैं उतरा। सुपने में साई मिला सोवत लिया जगाए, आंख न मीचो डर था मति सुपना हो जाए। वाह, ये पता है क्या, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब जब कुछ ऐसी चीजें आपको अनुभव होने लगती है एकाग्रता से, तब क्या होता है, आप सोचते हैं आंख नहीं खोलूं, जैसे आंख खोली वो चीज गुम। इस तरह जो सुरती की लड़ी टूटे नहीं, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे। ये लगन एक तो प्रीत है, लगन वो चीज की लागी छूटे ना है, वहां से फिर हटे नहीं। साहब ने सुमरण के अंग पर भी बहुत शब्द बोले हैं। ये सूरत जागेगी नहीं तो ये अंधी सूरत नाम बिन जानो। पर यांत्रिक रास्ता थोड़ा सा सूक्ष्म है, इसलिए वहां पर मैं की गठरी लाद कर नहीं जा सकते हो। अपने को भुलाने का मतलब है तब अंदर घुसोगे वहां से। प्रेम गली थी संकरी, सुई के नाके बराबर द्वार है, और इतना बड़ा गट्ठर लेकर आगे कैसे चलोगे। ये गट्ठर कौन सा है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे परिवार है, मेरी ज़मीन है, मेरी जायदाद है, मैं ये करता हूँ। जब तक ये पूरी गठड़ी आपके अंदर है, वो उस द्वार में नहीं घुस पाओगे। इसलिए मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा चाहे। वहाँ तो सब भुला कर जाना है, हल्का होके जाना है। घबरा मारक कठिन है, ऋषि मुनि बैठे था, वाह कह रहे ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, ऋषि मुनि हार बैठे, तहाँ कबीरा चढ़ गया सतगुरु की साहब। वाह साहब कह रहे वहाँ हम चढ़ गए, विश्वास साक्षी मानकर सतगुरु के। सुन था के मुनि जना तहाँ न कोई जाए, मोटा भाग कबीर का तहाँ रहा लोला है। वाह वाह। इसलिए आप अपने भाग्य की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं, आप अंदर से समझ रहे हैं। सुर था के मुनि जना, वाह, सुर नर मुनिजन था के विष्णु महेश, तहाँ कबीर चढ़ गया सदगुरु के उपदेश। भाइयों ये पूरे शब्द तुकबंदी नहीं है, इन पर चिंतन करना है। आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल मिल सकता है बहुत अच्छा, गंभीरता से बैठ करके किसी दिन चिंतन करना कि क्या खोया क्या पाया। कुछ गीत बड़ी प्रेरणा मिलती थी। पुराने ज़माने के गीत बड़े लॉजिक थे,
अर्थयुक्त थे। अभी तो ऐसा है बस पूछो ही मत। इसलिए हमसे मिलने से पहले आप क्या थे, अब आप क्या हैं, इस पर बारीकी से चिंतन करोगे तो आपको पूरा मसला आपके सामने आ जाएगा कि आपको क्या मिला। अगम हूते अगम है, अपरंपार अपार। साहब कह रहे हैं अगम से भी अगम है, अपरंपार से भी अपार। तैवा मन धीरज धरे पंथ करा नरार, वहां मन का अस्तित्व नहीं रहता है। यहां तो दुनिया के लोग आकर प्रश्न कहते हैं गुरुजी मनोकामनाएं पूर्ण करो। मैं कहा यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की जाती है, चूर्ण करते। जिन्हें कर्म ज्ञान इंद्रिया नहीं देख उन तत्वों तक पहुंचे। अगम पंथ मन चल करे, बुद्धि कर परवेश, वाह। तन मन धन सब छाड़ के तब पहुंचे वादेश। देख ले क्या बोल रहे हैं, तन मन धन सब छाड़ के तब पहुंचे वादेश। वहां मन की एंट्री नहीं है। जैसे एयरपोर्ट में एक चीज़ है, मेरे भी कुछ लोग हैं बेचारे बहुत सेवा करते हैं, कुछ CISF में हैं, कुछ सिक्योरिटी में हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ मैनेजर भी हैं। तो कब एक दिल्ली में एक लड़का बेचारा मुझे कहाँ तक ले चलता है, सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट तक एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ स्कैन होता है उसके आगे बोलता है गुरुजी मेरे पास यहाँ तक है। फिर वो एक दूसरे साथी को बोलता है उसके पास आगे की एंट्री है, वो बोर्डिंग गेट तक पहुंच सकता है सिक्योरिटी चेक करके। उसके बाद एक और पास है, एयरक्राफ्ट में नहीं जा सकता हर एक कोई, उन पास वाले जिनके पास एयरक्राफ्ट तक जाने की पास है वो। तो एक बेचारा ऑफिसर है, उसका एयरक्राफ्ट तक पास है, वो मेरा बैग उठाकर चलता है। मैं कहता नहीं आप नहीं चल, बोला गुरुजी यही सेवा का मौका मिलता है। वहाँ सुई के नाके से भी सूक्ष्म मार्ग है। और मन मैगल, ये मन तो हाथी की तरह या वहां घुसेगा ही नहीं। तन मन धन सब छाड़ के तब पहुंचे वादेश। वहां कल्पनाओं का गठौरा बांधकर नहीं जा सकते हो, बस वो निर्मल होकर के चलना है वहां। अगम मतासो गम किया सतगुरु दिया बताए, कोटि कल्प का पंथ था पल में पहुंचा जाए। गुरु पल में दे लगा है। यहाँ लोग कह रहे हैं 3-4 बार में दीक्षा पूरी होती है, ऐसा कभी हिस्ट्री में सुना क्या? ये तो आदमी को अंगेज करने का सौदा है। साहब कह रहे हैं पल में देव पहुंच लखा है, यानी शीशाधर कार्य किया। अगम मतासो गम किया, यानी उसकी जानकारी मिल गई मुझे। सदगुरु दिया बताया, कोटि कल्प का पंथ था, करोड़ों कल्प का रास्ता था, पल में पहुंचा जाए। अब हम चले अमरपुरी, हारे टूरे टाट, आवन आइए सूली ऊपर बाट। वाह वाह। अब आप साहब या क्या कह रहे, सूली ऊपर से हमारी पिया की कैसे मिलना हुई। यानी ये मन बड़ा, मैं अगर हाथी की तरह मस्त चलता है, वहां मन नहीं जा सकता है। मैंने ये कितनी बार बोली, मन गया तो तभी याद रहेगा बीबी उधर पड़ी हुई है, बच्चों का क्या हो रहा है, वो मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, तो समस्या तो वहां भी रही। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार में जाना, इनकी पकड़ से बाहर वो निर्मल देश है।
मैं आपसे 2 मिनट वर्तमान की बात पर बात करूंगा। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पोंगोंग झील है। ये लुकुम से शुरू होकर चुशुल से भी आगे जाती है, 45 किलोमीटर भारत में, बाकी आगे। मैं 71 में वहां था। आप ध्यान से सुनना। लोग या मीडिया जो बातें बोल रही है उनको वहां की स्थिति का पता नहीं है। जो मैकमोहन रेखा है, हमारी जो कैंप है वो कैंप लुकुम और चुशुल तक है। लेकिन जैसे वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जैसे आईबी पर जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसमें स्पेस कितना है, 150-200 मीटर का है सर। फ्लैग मीटिंग वहीं होती है, वो किसी भी देश का नहीं है। इसी तरह वहां करीब 30-35 किलोमीटर ऐसा एरिया है पूरे बॉर्डर पर। हम लुकुम से पहाड़ों में 40-50 किलोमीटर जिगजाग में जाकर अनिला में हम अपना तंबू गाड़ करके ऑब्जर्वेशन करते थे आगे जाकर। वो नोमैन लाइन है। हमारा डिफेंस तो लुकुम और चुशुल तक है, उसमें हम भी जाते हैं। इस तरह चाइना का भी, जहां उनका बॉर्डर है, चाइना और भारत के बॉर्डर के बीच का 30-35 किलोमीटर जो एरिया है वो नो मैन लाइन है। वहां ना वो डिफेंस बनाते हैं ना हम बनाते हैं। तो हम लोग 2 दिन का वो पैदल रास्ता जाकर वहां स्नो टेंट लगाकर इस पोंगोंग झील से आगे जाते। फिर छुपके से हम जाकर देखते थे चाइना की एक्टिविटी क्या है, हमारी पेट्रोल जाती थी। इसी तरह उनकी भी कभी कभी पेट्रोल आती है। तो इस पूरे दरमियान में दोनों देश की सेना को डिफेंस बनाना वर्जित है। अब वो चाइना थोड़ा सा अपना लाभ देख करके उस एरिया में आया है। अभी वो पूछ रहे हैं क्या इंडियन टेरिटरी में चाइना आई है, कुछ लोग ये बोलते हैं। दरअसल वो एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो ऐसी व्यवस्था पहाड़ी एरिया होने के कारण बनाई हुई है उतनी कि भाई ये एलएसी रहेगा, इधर तुम्हारा डिफेंस भी नहीं बनेगा, हमारा भी नहीं बनेगा। अब हमारे देश की फौज ने लुकुम से चुशुल तक जो रास्ता पक्का किया वो हमारा एरिया है, वो एलएसी नहीं है। चाइना एलएसी में घुसाया। एक्चुअल वो इंडियन टेरिटरी में नहीं घुसा है, पर एलओसी में दोनों ने नहीं घुसना है। एलओसी में ना हमने घुसना है डिफेंस बनाना, ना उन्होंने। लेकिन ये हरकत कौन करता है? चाइना करता है, हम लोग नहीं करते। अभी कोई रक्षा एक्सपर्ट है, कई बड़े बड़े लोग हैं, बैठकर बात, अरे यार 2 साल वहां मत्था मार के देख के आए तो हमसे अधिक जानकारी किसको होगी? और उस समय क्या था, उन एरियो पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं था। अभी इनका महत्व बढ़ गया। अब भारत जब वहां पर अपनी चुशुल तक अप्रोच बनाया, यहां आगे तक हम अपनी टेरिटरी में, वो शैतानी करके क्या कर रहा है, एलएसी क्या है, एक हिस्सा क्रॉस करके आगे आ गए तो हमारे लोग भी आगे गए, भाई जब तुम आ रहे हो तो हम भी आएंगे। मसला है ये।
तमाम न्यूज़पेपर जो है वो भ्रम फैला रहा है, तमाम न्यूज़ चैनल भ्रम फैला रहा है, उनको ABCD भी पता नहीं है, ले से आगे वो जा नहीं पाते हैं। जब मैं कहा ये पोंगोंग झील 45 किलोमीटर हमारे अंदर है, 100 किलोमीटर चाइना के अंदर है, इसी के 50 गज पर तो मेरा कंपनी का लोकेशन था, और पहाड़ों पर हमने चोटियों पर अपना डिफेंस बना रखा है अपनी टेरिटरी में, ताकि वो अंदर आएगा तो निपट लेंगे हम उनसे। तो स्थिति ये है, और देश कोई इस बात को क्लियर नहीं बोल रहा है, इस कारण से देशवासी बेचारे सस्पेंशन में है कि क्या मामला है। और मैंने आपको एक बार पहले बताया, मेरे जीवन में सबसे रमणीक स्थान अगर सुंदर कोई है, गुरु का स्थान तो है ही, उसके बाद ये पोंगोंग झील, इधर से वो नज़ारा दिखता है, बिल्कुल क्वाइट ब्लू ये सी है। इसमें तो पहले मछलियाँ ऐसी थी, हाथ डालो बेचारी आ जाती थी, पता है। बाद में कुछ वहाँ पर हमारे साथ में बंगाली उड़िया थे, मछली अधिक खाने वाले, तो वो छिप गई फिर ये झील। इस पोंगोंग के किनारे 2 साल जब रहे, दुर्भुक टांग से वहाँ रहा हूँ, तो मैं आपको एक रियल स्थिति बता दिया, ठीक है। वो LAC जो है वो 30-35 किलोमीटर चौड़ी है, इसलिए न चाइना वहाँ डिफेंस बनाएगा न हम बनाएंगे। वो चेक करने आ सकता है, अपना पेट्रोल भेज सकता है, कहीं हम तो नहीं कर रहे हैं कोई एक्टिविटी, हम भी जा सकते हैं। समस्या ये है। खैर, मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको जानकारी दी उसको आप समझेंगे, ठीक है। ये घटना हुई, आगे आइए। मन थिरकर बुद्धि करे प्रवेश, तन मन धन सब छाड़ के तब पहुंचे वह देश। तो इस तरह बंधुओं, ये बस लगन जो है दुनिया में नहीं लगे, अभी समय भी हो गया। कल पुनः मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। मैं लोकल लोगों से फिर प्रार्थना करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के यहाँ विशाल भवन का निर्माण हो रहा है काफ़ी दिन से। तो लॉकडाउन के कारण अभी लोग यहाँ कम आते हैं, तो लोकल जो है वो सोशल डिस्टेंस और पूरा उसका पालन करते आओ, यहाँ थोड़ी देर सेवा करो। और गर्मी भी भयंकर है, आगे बरसात में काम नहीं हो पाता है, कंडी एरिया है। बोलिए सदगुरुदेव की।